So, hello students. I hope you all are doing great. घर पे हो, मस्ती हो रही होगी, पूरा टाइम पास हो रहा होगा ना बेटा जी। आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ बेटा क्लास 10 की बायोलॉजी। क्लास 10 की बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस नाम से आपको पता लग रहा होगा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे प्रोसेस को पढ़ना है। अच्छा, इस चैप्टर को बेटा जी हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने का मतलब सबसे पहला इसका पार्ट है न्यूट्रिशन, है ना। आपको पता है ना कि लाइफ के प्रोसेस क्या क्या होंगे। जैसे आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ना, तो आपके बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होंगे, बहुत सारे से प्रोसेस चल रहे होंगे जो कंपल्सरी आपको पता भी नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ा, अपने आप चल रहा है। तो वो सारे कंपल्सरी लाइफ के प्रोसेस को इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जिसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। सबसे बेसिक न्यूट्रिशन। दूसरा बेटा जी आपका रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन भी अपने आप हो रहा है। जो तीसरा होता है वो होता है बेटा जी आपका सिंपल सा सर्कुलेशन, ठीक है। चौथा होगा आपका एक्सक्रीशन, ठीक। यहाँ तक की बातें हम लोग करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में। लेकिन ये सारे बेटा जी एक चैप्टर के पोर्शंस हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखी जाए तो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। दूसरा चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। मैं आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ, है ना। आप अपना हेडफोन लगा करके जैसे भी मेरी बातों को सुन रहे हो, लेकिन सुनने के साथ साथ वो सारी चीजें आपके माइंड में क्या हो रही है, कलेक्ट होती जा रही है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप रिस्पॉन्स भी करोगे, है ना। ये सब आपस में मिलकर के जो सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं एक साथ, इसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल और क्या कोऑर्डिनेशन। एक साथ काम करना, ठीक है। आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। आपकी आंखें, आपका ईयर, आपका जबान, जो भी आपके टंग, वही आपका टंग, जबान मतलब टंग, आपका हैंड, आपका लेग, सब कुछ एक साथ काम कर सकता है। इसी को मैं क्या कहते हैं, मैं इसको मतलब बायोलॉजी में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके बारे में। जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि हेरेडिटरी एंड एक चैप्टर है क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट 10th क्लास का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। रिप्रोडक्शन पोर्शन जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन चैप्टर। रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे उसी में, ठीक है। मेल फीमेल के बॉडी के बारे में, बाकी सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के बारे में। अब जो लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, वो आपका है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटरी इवोल्यूशन मतलब बेटा जी हम लोग इस अर्थ पे आए कैसे हमारा इवोल्यूशन हो गया है, बस इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ढंग से पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत डिस्कस करेंगे ढंग से इसके बारे में। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट, वो है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट मतलब इकोसिस्टम का पोर्शन हो गया। एक्चुअली बायोलॉजी में इसको काउंट नहीं करते, बट आपका बायोलॉजी में दिया हुआ है। 12 में भी जाओगे ना, आपको बायो में ये सारे पोर्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा सबसे पहला लाइफ की प्रोसेस। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली लाइफ क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो जिसके अंदर लाइफ है वो लिविंग, जिसके अंदर लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग, है ना। जिसके अंदर लाइफ है वो लिविंग, जिसके अंदर लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। आपको ये पता होना चाहिए और समझ होनी चाहिए इस चीज की कि कौन सी चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। एक्चुअली सच कहूँ तो आपको पता होता है, ठीक है। आप देख करके आप फील कर सकते हो कि कौन सी चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिसमें आप परेशान होगे, आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाओगे वो चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कौन सी चीज लिविंग, कौन सी चीज नॉन लिविंग। अभी सिंपल सा एक मैं सवाल पूछती हूँ, आप लोग मन में आंसर अपना ढूंढ के रखिएगा। प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स लिविंग कि नॉन लिविंग। आपके यहाँ जो ट्री होगा, आसपास में ट्री बहुत सारे देखते होंगे, पीपल की ट्री है मान लो, पीपल का पेड़ है, वो लिविंग कि नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग तो क्यों, नॉन लिविंग तो क्यों। आप इसका आंसर सोच करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपने क्या सोचा, क्या समझा, ये सारी बातें बताइएगा बेटा। आइए मैं आपको बताती हूँ अपनी तरफ से। तो एक्चुअली जो चीजें कही जाए कि मूवमेंट करती है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि अपने आसपास दिखने वाली चीजें लिविंग है या नॉन लिविंग। आपके आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, मुझे क्या क्या दिख रहा है मैं बता देती हूँ। मेरे पास टेबल है, मेरे पास फोन है ना, मेरे पास फैन है, बाकी सारे टेबल्स वगैरह, अलमीरा वगैरह, मेरा बोर्ड है, मैं खुद हूँ, है ना। ये सारी चीजें बेटा जी ये सब मेरे आसपास दिख रही हैं। और ये सब क्या है, इसमें से कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। समझ में आ रहा है, कुछ चीजें लिविंग है और कुछ चीजें क्या
फैक्टर्स होते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग को डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। आइए देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपली लिविंग को देखते हैं। लिविंग बॉडी, लिविंग स्ट्रक्चर को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना बोलूं मैं, लिविंग को डिसाइड करना कि कोई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी अगर स्ट्रक्चर लिविंग है ना तो वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, और अपने आप मूवमेंट, मतलब किसी चीज के हेल्प से नहीं। जैसे फैन, फैन अपने आप नहीं चलता बेटा, फैन कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये बात आपको समझनी चाहिए। फैन जो मूवमेंट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करता है। अगर आप कनेक्शन कट कर दो तो फैन मूव करना बंद कर देगा। तो फैन जो है वो नॉन लिविंग है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, खुद से मूवमेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। जैसे मैं तो अपने आप मूव कर रही हूँ ना, तो मैं लिविंग हुई। मैं क्या हुई? लिविंग। मतलब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने देखा वो क्या है? मूवमेंट। दूसरा क्या होता है? ग्रोथ, कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप ग्रोथ कर रहा है, अपने साइज को बढ़ा रहा है, वो भी क्या होता है बेटा जी? लिविंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक बात बताइए, आपका पेन है, क्या ऐसा कभी हुआ क्या कि आपने अपना पेन ऐसे करके रख दिया, ऐसे रख के सो गए टेबल पे, सुबह उठ के देख लो आपका पेन इतना बड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या कभी आपके साथ? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा हुए तो फिर दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ऐसा होता नहीं है मतलब कभी, लेकिन फिर भी हो गया तो फिर समझ लो ना कोई दूसरा प्रॉब्लम है। तो आइए बात करते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? ग्रोथ। सबसे पहला मूवमेंट, दूसरा क्या हुआ? ग्रोथ। जैसे कि प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स में देखते हो ना, लीफ इतना सा होता है, इतना बड़ा हो जाता है। उसमें क्या होता है? रात तक देखोगे कि उसमें क्या है? बड है, अभी बड निकला है, और सुबह सुबह तक क्या हो जाता है? वो बड़ी सी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो जो क्या कर रहा है? प्लांट ग्रोथ कर रहा है। मतलब प्लांट्स होते क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है जो किसको शो करती है? लिविंग बॉडी को या लिविंग स्ट्रक्चर को शो करती है, लाइफ को शो करती है। फिर थर्ड बेटा जी, थर्ड बात करते हैं। हमने मूवमेंट पढ़ा, हमने ग्रोथ पढ़ा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पढ़ना जरूरी है ना, दैट इज डाइजेशन। या फिर उस डाइजेशन को, आप लोग को भी डाइजेशन, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें डाइजेशन की जगह आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे, लेकिन जब आप 11th में जाओगे ना बेटा, इसी पोर्शन को पढ़ना है ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन वहां पे चैप्टर का नाम होगा डाइजेशन। यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन के फॉर्म में पढ़ना है। क्या? न्यूट्रिशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो कैसा है? लिविंग है। क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन, तो वो कैसा है? लिविंग है। ठीक है। फिर अब न्यूट्रिशन लिया है बेटा, न्यूट्रिशन लिया है तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा। मतलब मैंने खाना खाया है तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा, उसे तोड़ करके एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। इसीलिए उसके लिए क्या होता है? रेस्पिरेशन। मतलब क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, तो रेस्पिरेशन। जो फोर्थ होगा वो क्या होगा? रेस्पिरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई रेस्पायर कर रहा है, मतलब एक अपने जो न्यूट्रिएंट्स उसको तोड़ रहा है, किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वो क्या हुआ? रेस्पिरेशन। और वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? लिविंग। समझ में आया? इसके अलावा इसके बाद अब रेस्पिरेशन हुआ है, न्यूट्रिशन टूटा है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? मेरे बॉडी के हर एक सेल में। तो दैट इज क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक, सर्कुलेशन हुआ। इसके बाद अब सर्कुलेशन हुआ है, सारे बॉडी तक खाना पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, तो अब वहां से कुछ वेस्ट भी तो बनेगा। अब जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन जा रहा है, सेल तक पहुंच रहा है, वहां से क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर निकलता है, वेस्ट। ठीक है, तो कुछ वेस्ट बाहर निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। आप इसको अपने नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा। आप इसको अपने नोटबुक में या बुक में भी मेंशन करते हैं, इसको जरूर बना लीजिएगा। ये सारे जो होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हम लोग इतने पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे जो होती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, लिविंग बॉडी के हैं। अच्छा, एक और बात, मूवमेंट। मूवमेंट बेटा, मूवमेंट का कहने का मतलब, अगर मूवमेंट की बात की जाए तो अगर मान लो मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और छत में सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे जाकर गिरा दिया, तो पानी क्या होगा? नीचे अपने आप पहुंच जाएगा, सबसे नीचे बॉटम तक। या मैं एक बॉल ले लूँ, बॉल लेके ऊपर छत वाली सीढ़ी पे डाल दूँ, ठीक है, वो बॉल धीरे 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 मूव करते 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 कहाँ तक पहुंच जाएगा? अपने नीचे वाले पार्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या वो बेटा जी वो सिंपल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ? नहीं। ठीक है, बॉल क्या लिविंग हुआ? नहीं। वो मूवमेंट तो किया, लेकिन वो लिविंग नहीं है। वो मूवमेंट क्यों किया? क्योंकि मैंने उसको वहां पे से गिराया, और दूसरी बात, उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको, इसलिए वो बॉल या वाटर नीचे पहुंचा। कोई भी चीज जो अपने आप मूवमेंट करे, अपने आप मूवमेंट करे, अपनी बॉडी इंटरनल जो पार्ट है ना उससे मूवमेंट करे,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग बॉडी कहते हैं। कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम लोग लिविंग कहें ये जरूरी नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें धीरे धीरे करके एक एक पार्ट्स को पढ़ने हैं। उसके पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सब किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से। किस चीज से, छोटे छोटे सेल से। और वो जो सेल होता है बेटा, वो बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। आपको पता होना चाहिए, हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या होता है, सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है वो किस चीज से मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। उसके अंदर ना जाने कितने सारे फंक्शंस चल रहे होंगे। आइए बातें करते हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पे। एक बात बताइए, प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं अपने आप? आपको पता होगा ना, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बाहर से कभी प्लांट को मूवमेंट करते देखोगे नहीं। अच्छा, मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन दो टर्म है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट, और दूसरा क्या है बेटा, लोकोमोशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन। जो कोई भी बॉडी, देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस बताया जाए तो मान लो मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ, ठीक है, या फिर आप भी वीडियो देख रहे होगे तो कहीं स्टेबल बैठ करके देख रहे होगे। आप ऐसा नहीं ना कि ऐसे कभी इधर हुआ, कभी इधर हुए, कभी उधर जाके बैठ गए, कभी उधर जाके बैठ गए, अपना पोजीशन चेंज करके वीडियो देख रहे। नहीं, आप भी कहीं स्टेबल बैठ गए होगे और बैठ करके आप अपने फोकस कर रहे होगे कहाँ, वीडियो पे। वैसे ही मैं भी बेटा जी एक जगह खड़ी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहीं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ आ गई या कहीं और चली गई, मतलब मैं अपनी फिक्स पोजीशन पे हूँ। तो ऐसे टाइम में मेरे अंदर जो भी मूवमेंट्स, मेरे अंदर जो भी चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं, मेरा हाथ ऐसे हुआ, मेरा ये हाथ ऐसे हुआ, मेरी आंखें घूम रही है, मेरा सर घूम रहा है, मेरा बॉडी घूम रहा है, ये सारी चीजें कहलाती है मूवमेंट। क्या कहलाती है, मूवमेंट। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी पूरे बॉडी में से किसी भी स्ट्रक्चर का क्या होना, मूव होना, मूवमेंट कहलाता है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से उठ करके किसी और जगह चले जाऊँ, मतलब मेरा पोजीशन चेंज हुआ। पहले मैं कहाँ थी, वहां, अब कहाँ आ गई, यहाँ। तो ये पोजीशन में चेंज जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। चेंज इन पोजीशन लोकोमोशन, और सिंपल मूव जो होते हैं उसको कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जी, जरूरी नहीं है कि वो क्या करें, लोकोमोशन करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाएं। जैसे कि प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं क्या, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लिविंग है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट होता है। मूवमेंट का एग्जांपल सबसे अच्छा समझाओ, मिमोसा पुडिका। आपने नाम सुना मिमोसा पुडिका का? मिमोसा पुडिका छुई मुई वाला प्लांट, छुई मुई वाला प्लांट को कहते हैं मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। ये तो उसका जो साइंटिफिक नेम है आपको ध्यान में रखना है, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। ये एम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एम है, मिमोसा पुडिका। ये क्या होता है बेटा जी, टच मी नॉट प्लांट। कौन सा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को ही मिमोसा पुडिका कहते हैं। ये कौन सा प्लांट है, टच मी नॉट, टच मी नॉट। टच मी नॉट का आपने देखा भी होगा, टच मी नॉट कैसा होता है, बहुत शाई होता है, बहुत शाई, बहुत क्यूट सा होता है। उसके लीव्स को आप थोड़ा भी ऐसे टच कर दोगे ना, थोड़ा भी, तो वो ऐसे अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है। तो ये क्या हुआ, मिमोसा पुडिका, मतलब वो क्या किया, अब आपने बस उसको टच किया था, वो अपने आप मूवमेंट किया, है ना, तो वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स में, जो प्लांट्स होते हैं उनमें अपने आप मूवमेंट होता नहीं है वैसे तो, लेकिन जब आप अंदर घुस के देखोगे प्लांट के अंदर, तो पूरा तगड़ा मूवमेंट होता रहता है बेटा जी। पूरा वाटर ऊपर जाता है, फूड नीचे आता है, ये सारे मूवमेंट चलते रहते हैं प्लांट्स में, ठीक है, अंदर में, जो आपको विजिबल नहीं होते लेकिन होते हैं। समझ में आया? फिर देखिए हम लोग और बातें करते हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा एक बात बताइए, कुछ और डेटा हम लोग देख लेते हैं। मैं लिविंग की नॉन लिविंग, मैं लिविंग बेटा, ऑब्वियसली लिविंग, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, साथ ही साथ मैंने खाना भी खाया है, सुबह को खाना खाया है, डाइजेशन हुआ है, ये सारे एक्टिविटीज, मैं रिस्पायर भी कर रही हूँ, ठीक है। मैं खड़ी हूँ ना, मैं तो जब खड़ी हूँ शांति से, तब भी मैं क्या कर रही हूँ बेटा जी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, अंदर अंदर मेरा फूड भी डाइजेस्ट हो रहा होगा, मेरा ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा होगा। ये सारी एक्टिविटीज जो है ये मेरे को क्या बना रही है, लिविंग बना रही है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, वायरस जिससे पूरा दुनिया भी परेशान है ना बेटा, कोविड-19 से, ये वायरस जो है लिविंग है, नॉन लिविंग है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आपको पता है वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग?
वायरस लिविंग की नॉन लिविंग, लिविंग की नॉन लिविंग। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी स्पेशल बातें हैं, बहुत सारी स्पेशल बातें हैं इसके बारे में, वायरस के बारे में। तो वायरस एक्चुअली में क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग। आप अगर बाहर में मान लो क्या हुआ, इस पे वायरस बैठा हुआ है तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। अगर कहीं इन्वायरमेंट में वायरस होता है तो वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब वो किसी लिविंग बॉडी में चला जाता है, किसी लिविंग बॉडी, मान लो मेरे अंदर चला गया, किसी के अंदर भी चला गया, किसी लिविंग बॉडी में चला गया, तो वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। जब किसी लिविंग बॉडी में जाता है तो क्या हो जाता है बेटा जी, लिविंग हो जाता है। उससे पहले मतलब अगर वो इधर उधर पड़ा हुआ है तो वो कैसा है, नॉन लिविंग। उसके अंदर कोई अपनी लाइफ नहीं होती। पता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट नहीं होते। जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके पास प्रेजेंट ही नहीं होते। तो वायरस जो होता है नॉन लिविंग, और सोचो नॉन लिविंग होकर के हमें इतना परेशान किए हुए वो वायरस। आपको समझ में आ रहा है ना, वो खुद खाना नहीं बना सकता, ना ही खुद डाइजेशन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिर्फ हमारे बॉडी से हेल्प लेता है क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना डीएनए रेप्लिकेशन करने, अपना रेप्लिका बनाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना कॉपी बनाने के लिए। ध्यान में रखिएगा, वो लोग किस पे डिपेंडेंट होता है, लिविंग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। और जैसे ही किसी लिविंग बॉडी में घुसता है वो भी क्या हो जाता है, लिविंग, अपना पूरा एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। समझ में आया, ये वायरस वाली बात ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे या फिर आपको पता होना चाहिए ये बात। अच्छा, कोई बॉडी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको डिसाइड करने के लिए जो कुछ बेसिक्स क्या है बेटा जी, फंक्शंस हैं, प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। अगर इसको हटा देती हूँ, ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो जरूर से बेटा जी सारी चीजें जो मैंने लिखा था इसको अपनी नोटबुक में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, आपको पता है जैसे हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी वो किस तरीके का है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जैसा है। जैसे कोई डिवाइसेस होते हैं ना, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, बिल्कुल वैसा है मेरा बॉडी, एक डिवाइस की तरह है। जैसे डिवाइस को क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है काम करने के लिए। जैसे आपको फैन चलाना है तो फैन चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ रहे हो ना, आपको बल्ब जलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कार चलाना है तो क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बेटा हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। हम लोग की बॉडी को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, एनर्जी चाहिए होता है। अब एनर्जी आता कहाँ से है, हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है, तो हमारा फूड। क्या, फूड, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम लोग किस तरीके से फूड ले रहे हैं, क्या फूड ले रहे हैं, ये क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन की बात ही कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जिसको आप क्या करते हो, आप अपने बॉडी में लेते हो, जो आपको क्या कर रहा है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करने में, आपके लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। कितने तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा जी, ऐसे होते तो 7-8 हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक सी बातें करें। जैसे कि सबसे पहला होता है, जैसे आप खाना खाते हो ना, वो खाना आपके लिए क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है। खाना जो होता है वो क्या होता है, फ्यूल होता है, जो बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी हम क्या कर पाएंगे, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी कर पाएंगे। यहाँ तक कि मेरी जो पलक झपकती है ना, उसमें भी क्या लगता है, एनर्जी लगता है। हर एक काम के लिए हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन फ्री नहीं है, हर कुछ के लिए क्या लगती है, एनर्जी। और एनर्जी हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। किस चीज से, जो फूड हम खाते हैं उस चीज से, ठीक है। अब फूड में क्या क्या खाते हैं हम लोग, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोटीन। सबसे पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया फैट, ठीक है, तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्या हुआ बेटा, प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। चौथा होता है विटामिन, और पांचवा होता है बेटा जी आपका मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स। फिर छठा होता है, 6 होता है बेटा जी आपको फाइबर के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। और लास्ट होता है वाटर, ठीक है। हमको ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है। जैसे घर, ये घर किस चीज से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे ईंटों से, इतने छोटे नहीं इतने बड़े, है ना, इतने छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे ईंट आपस में मिले हैं तो ये क्या बना है, घर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल वैसे ही बेटा जी मेरा जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होती है, मैं कितनी मोटी हूँ, वो पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से आया है मेरे अंदर,
प्रोटीन से, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है मेरा दूसरा, ये किस चीज से बना है? प्रोटीन से बेटा जी। तो सिंपली प्रोटीन का काम क्या होता है? हमको स्ट्रक्चर देना, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। वो किस चीज का काम है? प्रोटीन का। प्रोटीन मेरा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर देता है, मेरे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। मेरे बॉडी में जो भी आपको स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है वो किसने दिया है बेटा जी? प्रोटीन ने। ठीक है, अब देखिए फैट क्या होता है? ऐसे फैट को बाद में पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले लिख दिया तो पढ़ लेती हूँ। फैट क्या होता है? फैट सिंपली एक्स्ट्रा स्टोरेज मटेरियल, जैसे आपने ज्यादा खाना खा लिया या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें खा ली तो वो आपके बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर, जो कि कभी बाद में काम आएगा, है ना। या फिर और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फैट के अपनी बॉडी में, विटामिन को पास कराने के लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पास कराने के लिए सेल मेम्ब्रेन से, तो वो है फैट। और लास्ट थर्ड है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए आपका क्या होगा, जैसे आपका घर तो बन गया, आप प्रोटीन लेकर के आए, आप अपना ब्रिक्स लेकर के आए, तो आपका घर तो बन गया, लेकिन घर में हर एक काम कराने के लिए, जैसे फैन चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, एवरीथिंग, हर एक वर्क के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो अगर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करना है मेरे को, बॉडी तो बन गया है ना, अब इसके अंदर एक्टिविटीज प्रोसेस भी तो करने होंगे, तो वो सारे प्रोसेस कैसे होते हैं बेटा? किस चीज के हेल्प से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के हेल्प से। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? हमारी बॉडी में जाता है, जैसे चावल, आप चावल खाते हो ना, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खाते हो ना, उसमें भी क्या होता है? स्टार्च, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही का फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जब जाता है तो धीरे 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 वो किस चीज में टूट जाता है? ग्लूकोज में। किस चीज में बेटा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में, ठीक है। और आपको पता है ना आपकी बॉडी में ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज जो है, जब हमारे क्या किए खाना खाएं, हमारे इंटेस्टाइन में जाते जाते तक पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जो है, ये मेरा ब्लड क्या करता है? ग्लूकोज को उठाता है इंटेस्टाइन से और मेरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है। कहाँ तक? हर एक सेल तक। किसको पहुंचाया? ग्लूकोज को। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हमारे बॉडी में ग्लूकोज को हर एक सेल तक कौन पहुंचाया? मेरा ब्लड सर्कुलेशन किया। और फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा जी? ब्रीथिंग भी तो कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी तो हमारे सेल तक जा रहा है। हर वक्त क्या हो रहा है? मेरे सारे सेल तक ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू। तो ये ग्लूकोज के साथ कौन कंबाइन करता है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, और ये क्या बना देता है बेटा जी? यहाँ पे ग्लूकोज टूट जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होगा? टूट जाएगा और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या बनता है? CO2 जो बॉडी से बाहर आ जाता है, हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और क्या होता है? H2O बनते जो हमारी बॉडी में रह जाता है, और क्या बनता है? एनर्जी, जिसको हम लोग यूज करते हैं पूरा दिन का एक्टिविटी करने के लिए, सारा काम करने के लिए। हम लोग को हर काम करने के, मेरा बॉडी बोला तो एक मशीन है, इसको कुछ भी करना है तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज के टूटने से। समझ में आया? इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये हमको क्या देता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो थर्ड है बेटा, फोर्थ है। फोर्थ क्या होता है? विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? सिंपली जो हमारा बोन बना है, हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनको सस्टेन कराने के लिए, बिल्कुल जैसा है वैसा रखने के लिए, साथ ही साथ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देने के लिए, मतलब कि बाहर से कोई आ रहा है आपकी बॉडी में तो फाइट करने के लिए, है ना, उससे लड़ने के लिए, माइक्रोब से, कोई पैथोजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? विटामिन होता है। विटामिन किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटेक्शन देता है हमको इम्यूनिटी देता है। बहुत सारी तरीके से, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, इम्यूनिटी नहीं, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। लास्ट जो नेक्स्ट है आपका मिनरल्स है। मिनरल्स बेटा जी हमारे बॉडी के और भी सारे एक्टिविटी, जो सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल का काम है, सेल के काम को करने के लिए, मेरा जो मैसेज पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जो जा रहा है, जैसे कॉलिंग होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह कॉलिंग करते हैं हम लोग, तो वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, जरूर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा तभी मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ पढ़ा होगा तभी तो, है ना, कुछ देखा होगा तभी तो, या फिर मुझे पुरानी कुछ बातें याद है, मैं सब कुछ मिला जुला के आपको सुना रही हूँ। तो वो सब कहाँ से आया बेटा? कहीं मेरे दिमाग में स्टोर होगा, और वो क्या हो रहा है, कहाँ आया? मेरी जबान पे आ रहा है, मेरे टंग पे आ रहा है, वो सारी चीजें मेरे माउथ में आ रही है, मैं बोल रही हूँ उससे, है ना। वोकल कोड क्या कर रहा है? मेरा पूरा वोकल कोड उस चीज को करने में हेल्प कर रहा है, उस आवाज को निकालने में हेल्प कर रहा है। तो ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा बॉडी आपस में मिलकर काम कर रहा है। इसको भी कौन हेल्प करता है? ये मिनरल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइबर, नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर का काम, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, फाइबर कभी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? क्लियर करके रखता है, उसको पूरा अच्छा हेल्दी करके रखता है फाइबर। उसका काम ही है, फाइबर का काम ही है कि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करे? हेल्दी बना करके रखे, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से मशीन है ना मेरा बॉडी, है ना, मेरा
बॉडी क्या है, मशीन है। अब बॉडी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मेन मशीन है मेरे बॉडी का, ठीक है। जितना भी एनर्जी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जैसे कि आपके कार वार में इंजन होता है ना, इंजन को हम ग्रीस करते रहते हैं ताकि वो क्या, इंजन अच्छा चले, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी में फाइबर क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, एनहांस करते रहते हैं। फिर वाटर, वाटर इज द बेसिक नीड, क्योंकि हमारा 70% बॉडी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा बॉडी का पार्ट क्या है, वाटर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वाटर तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा जी। तो न्यूट्रिशन के बारे में अब हम लोग न्यूट्रिशन वैसे तो पूरा कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्लियर, लेकिन जो जनरल बात है वो आज मैं समझा देती हूँ। अच्छा एक बात आप लोग से पूछनी थी मेरे को, एक बात बताओ, जैसे आप लोग जब फूड को खाते हो तो आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन समझते होगे ना, हमारे फूड को जो हम लोग पूरा का पूरा फूड खा लेते हैं उसको एकदम छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देना, ऐसे पार्ट में तोड़ना जिससे हमारा बॉडी क्या कर सके, उसको कैप्चर कर सके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, हम लोग जब खाना खाया मतलब माउथ में लिया फूड को, तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से या स्टमक से या इंटेस्टाइन से, कहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता करना है इसके बारे में, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा जी, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी कहाँ से बनता है, और एनर्जी किस चीज में यूज होता है, बॉडी के सारे फंक्शन को करने में एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत ध्यान में रखिएगा, हम लोग एनर्जी ही है जो हमको क्या करता है, हमारे बॉडी को चलाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, इसमें सबसे पहला न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे और डिस्कस कर लेते हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा जी। अच्छा कुछ बातें जो रह गई हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए अच्छा आपको पता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेल कि किसी में कितना सेल प्रेजेंट है, किसी में कितना सेल प्रेजेंट है बेटा, इसके बेसिस पे भी बेटा जी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा जी अगर कोई ऑर्गेनिज्म ठीक है सिंगल सेल भी होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा जी जिनके पास बहुत सारे सेल, मतलब जैसे ह्यूमन, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट है ना, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर। क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर। अब देखिए बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल। अब उनके अंदर ना एक ही सेल जो होता है, एक अकेला सेल जो होता है लाइफ के सारे फंक्शंस करता है, मतलब बाहर से खाना लेना, ठीक है, मतलब फूड लेना, डाइजेशन करना, यही सेल जो डाइजेशन भी करेगा, यही सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, यही सेल क्या करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, यही सेल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। अब ये सारे प्रोसेस होते कैसे हैं बेटा, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो सेल है ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उनका पूरा बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है, बाहर के एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो किसी भी पार्ट से क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से क्या कर सकते हैं, खाना को ले सकते हैं, किसी भी पार्ट से क्या कर सकते हैं बेटा जी, रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इतना तो आप समझ रहे होगे ना। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे अंदर क्या बॉडी का सारा सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है क्या, अगर हम लोग सिर्फ सरफेस की बात की जाए तो क्या सारा का सारा बॉडी का सेल बाहर से ऑक्सीजन को खींच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ सेल्स कहाँ है, अंदर है, वो कैसे ले ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से। इसीलिए बेटा जी हमारे बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में ये सारे इंपॉर्टेंट लाइफ के फंक्शन को करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है, रेस्पिरेशन तो सेल में होता है, ब्रीदिंग करने के लिए क्या है, मेरे पास लंग्स है ना, फिर हमारे पास बेटा जी डाइजेशन के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सारे अलग अलग तरह के हर काम के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेकिन वो ऑर्गन्स स्पेशलाइज इसमें नहीं होते बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज नहीं होते हैं। अच्छा एक और बात आपको पता है, ये अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुआ था, सबसे पहले एक सिंगल सेल आया था। क्या आया था, सेल। क्या आया था बेटा, सेल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट तरह के सेल्स आपस में जुड़ने लगे और जुड़ करके किस चीज का फॉर्मेशन किए, टिश्यूज का। जब सेल्स आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, किसी एक काम को करना शुरू कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर किसी एक फंक्शन को करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। जब ऐसे ही डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपस में मिले क्या बना, ऑर्गन बना। क्या
बना, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। इसकी बात की जाए ना तो सिंपल ऑर्गन सिस्टम, अभी मैं अपने बॉडी से भी इसको आपको समझा के दिखाऊंगी। क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तब बनता है क्या, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। देखिए अब सेल की बात की जाए तो मेरी बॉडी में क्या हुआ है बेटा, बहुत सारे सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स है। हम किसी से मिलके बने, सेल से। हमारे सेल अकेले काम नहीं करते हैं, बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं और किसी एक काम को करते हैं। जैसे मेरा हार्ट है ना, मेरे हार्ट में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होंगे और एक टिश्यू का फॉर्मेशन किए हैं। किस चीज का, ग्रुप ऑफ सेल्स का, टिश्यू का। वो सारे किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, मेरा हार्ट की बीटिंग कराने में, पंपिंग कराने में। ठीक है, मेरी बॉडी में पंपिंग कराने में हेल्प कर, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यूज का। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा जी, ऑर्गन। जैसे मेरा हार्ट बना, हार्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है तो क्या बना, ऑर्गन, जैसे हार्ट बना। अब देखिए जब ऑर्गन्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि मेरा स्टमक, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा पूरा ये इसोफेगस, ये सब आपस में जब जुड़ा तो किस चीज का फॉर्मेशन किया बेटा, ऑर्गन सिस्टम का। मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ये सब ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किए। और मेरे बॉडी में देख लो, मेरे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। हर तरह के सिस्टम्स मेरे अंदर प्रेजेंट, हर काम को करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या है, एक इंडिविजुअल है। समझ में आया, ये होता है पूरा स्टेप, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होता है, सेल। जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है टिश्यूज, टिश्यूज आपस में मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल। अब बेटा यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी ना। अच्छा, यहाँ तक ये जो पूरा हुआ है ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जब सेल अकेला होता है तो ये सारे फंक्शंस अकेले कर सकता है। क्यों, रीजन क्या है बेटा, क्योंकि वो अपने पूरे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, पूरे बॉडी सरफेस जो उसका, वो किसी कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के कहीं से भी वो कोई भी प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हमारे बॉडी का सारा सेल्स आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो उसके फंक्शन को करने के लिए, मतलब मेरे जो अंदर, एकदम अंदर में, ये जो मान लो हाथ है ना, हाथ के जो बिल्कुल सेंटर में एकदम अंदर काट करके देखोगे तो अंदर में जो सेल होगा उस तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा बेटा, वो बाहर से डायरेक्टली तो ऑक्सीजन ले नहीं सकता है, इसीलिए उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हम लोग की बॉडी में ऐसा पाथवे बनाया गया है कि मेरा कोई एक नोज जैसे कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और सारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। समझ में आया। वैसे ही मेरे अंदर, अब देखो हर एक सेल को खाना चाहिए ना, हर एक सेल अपना अपना खाना बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा, बोलो, हम कोई और फंक्शन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म अपनाया गया है, मेरे कुछ सेल्स जो है खाना बनाने में काम करें, खाना खाने में, डाइजेशन करने में। जैसे मेरा माउथ, मेरा इसोफेगस, मेरा स्टमक, मेरा इंटेस्टाइन, ये सब फूड को क्या करने में हेल्प किया, तोड़ने में हेल्प किया। उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे बेटा, सबके पास जाएंगे। जैसे आपके घर में देख लो, एक फैमिली है, फैमिली में क्या होगी, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। जैसे कि आपकी मम्मी घर का मोस्टली हेल्प करती है, मोस्टली घर का काम वो कर देती है, घर का सब कुछ कर देती है, आपको संभाल लेती है। पापा जो बाहर से क्या करते हैं, बाहर से पैसे वैसे कमा करके लाते हैं। जो आपके दादा दादी हैं वो आपका क्या करते हैं, घर पे रह करके ध्यान रखते हैं। आपके भाई बहन आपको हेल्प करते हैं पढ़ने में, हर कुछ में। अब एक बात बताओ, ये सबका फंक्शन क्या है, बटा हुआ है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सबका काम क्या है, बटा बटा है ना, सबको एक एक काम मिल गया। अगर मान लो सब के सब एक ही काम करने में लग जाते, सब अपने अपने लिए खाना बनाते, सब अपने अपने लिए क्या करते बेटा जी, कमा करके लाते, सब अपने अपने में लगे होते, अपने हेल्प करते, तो क्या घर चल पाता, फैमिली चल पाती, नहीं ना। अगर फैमिली को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, काम को बांटना पड़ता है ना, मतलब लेबर का डिवीजन करना पड़ता है, काम को बांटना पड़ता है। बिल्कुल वैसे हमारे बॉडी में भी क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है। अगर सारा सिर्फ एक ही काम को करने में लगे तो मेरा बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर ही नहीं पाएगा, हम इतना सोच ही नहीं पाएंगे, इतनी एक्टिविटीज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी बॉडी में हुआ क्या, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, कुछ सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सेल कुछ काम कर रहा है, कुछ सेल कुछ काम कर रहा है, सब मिला करके एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर मेन जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो जिस चीज से वो मिलके बना हुआ है, वो क्या होता है, कार्बन। क्या बेटा, कार्बन, कार्बन। ठीक है, जैसे ब्रेड देखे हो ना, ब्रेड मोस्टली किसी से मिलके बना होता है, मैदे से, है ना। तो वैसे ही बेटा जी हमारा जो बॉडी है, पूरा बॉडी, उसके अंदर हम पूरे हमारी बात नहीं करते हैं, जितना भी सर्फ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन कंपाउंड, कार्बन की कंपाउंड, हम लोग किसी से मिलके बने हुए हैं, कार्बन के कंपाउंड से। और जब भी कोई चीज कार्बन से रिलेटेड होती है, कार्बन से मिलके बनी होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेन। क्या बोलते हैं,
ऑर्गेनिक, याद रखिएगा बेटा जी, कोई भी चीज कार्बन से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब हम लोग किस चीज से मिलकर बने हैं, हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। और जो भी चीज कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब जो भी आपको देखने मिला सब कुछ क्या है, ऑर्गेनिक है। मैं क्या हूँ, ऑर्गेनिक। प्लांट्स क्या है, ऑर्गेनिक। जो भी चीजें जो आपको लिविंग देखने मिली है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन से। मोस्टली उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन या कार्बन का कंपाउंड, इसलिए वो क्या है, ऑर्गेनिक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन सी चीजें कैसे होती है। अब आपको पता है अगर हम लोग की बॉडी में कहीं पे हमें चोट लग जाती है, कहीं थोड़ा भी कट लग जाता है, थोड़ा भी छिल जाता है, वहां का सेल क्या हो जाता है, डैमेज। तो उस पूरे पोर्शन को रिपेयर करने के लिए कहाँ से सेल आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कहीं से खरीद करके सेल चिपका लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां के जो उस पोर्शन के सेल होंगे ना, वही क्या होंगे बेटा जी, आपस में सेल डिवीजन करेंगे। एक सेल, दो सेल में, दो सेल, चार सेल में ऐसे सेल डिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, उस पूरे घाव को भर देते हैं। सेल डिवीजन करके वहां पे एक नया लेयर बना देते हैं सेल का। समझ में आया। तो ये सेल का ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। कि मान लो पहले एक छोटा सा बेबी था आपके घर में, कोई बेबी, आप भी क्या होंगे, छोटे से बेबी होंगे, धीरे धीरे आप कितने बड़े हो गए हो, कुछ दिनों बाद कुछ और ज्यादा बड़े हो जाओगे। ये जो ग्रोथ हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, आपस में डिवीजन कर रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। और सेल डिवीजन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से आता है बेटा, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे आता है। ये सब बातें आपको, ये इंट्रोडक्शन था, सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर का। लेकिन हाँ, आपका वर्क एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड पेज आपको पढ़ लेना है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पढ़ लेना। और जो आपका मेन बुक है बेटा, मेन बुक को भी पढ़ते चलिएगा। जहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है ना, वो आप सारी चीजें पढ़ते चलिएगा। हम लोग कल डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। अभी तक मैंने क्या बताया आपको शुरू से बेटा, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया, लाइफ और नॉन लिविंग चीजों के बारे में डिफरेंस बताया, लाइफ का मेन प्रोसेस बताया, क्या क्या मेन प्रोसेस होते हैं। साथ ही साथ आपको समझाया कि न्यूट्रिशन कितने तरह के और किस किस चीज में हेल्प करते हैं। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर क्या बताया बेटा जी, हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है, वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है। साथ ही साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बाहर से डायरेक्टली फूड को ले लेगा या फिर कोई भी एक्सचेंज, कोई भी काम जो है डायरेक्ट अपने मेम्ब्रेन से ऐसे डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग में ये सारे एक्सचेंज इस तरीके से बॉडी के सरफेस से नहीं होते, हमारे सेल के सरफेस से नहीं होते, अलग अलग मैकेनिज्म लगता है। क्यों, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारा का सारा सेल जो होता है, ऑल द सेल्स एक्सपोज नहीं होते एयर में, एनवायरमेंट में, सारे के सारे सेल्स एक्सपोज नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, अंदर दबे हुए होते हैं, इसलिए भी। समझ में आया। अब ये सारे जो आपका डिवीजन बताया था मैंने, साथ ही साथ बताया कि हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ है, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सेल से क्या बने, टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक पर्टिकुलर कोई भी एक इंडिविजुअल, आप, मैं, कोई भी है ना, प्लांट, कोई भी, समझ रहे हो ना। और फिर क्या बताया आपको कि हम लोग जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन। इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। हम लोग सब क्या है, ऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर सबसे मेन चीज क्या है, कार्बन है बेटा जी। आई होप जहाँ तक पढ़ाया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो होमवर्क दिया है, जो काम दिया है वो भी कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कोई भी डाउट होगा ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए बेटा जी।